ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा में श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का लोकार्पण किया और गौशाला का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने मथुरा के गुरुकुल में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि मथुरा वृंदावन का पूरा क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समाहित किए हुए है। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम मंदिर के लोकार्पण पर इस्कॉन मंदिर वृंदावन के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। श्री योगी ने कहा कि सरकार दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र के माध्यम से गो सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने गोवंश के संरक्षण के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना के तहत 1 लाख किसानों को गोवंश दिए हैं। गोवंश के लिए राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई। उत्तर प्रदेश सरकार ने के द्वारा निराश्रित गौ आश्रय स्थल प्रारंभ किए गए। 9 लाख से भी गोवंश वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के गौशालाओं में हैं, जिनका हम देखभाल कर रहे हैं। हमने सहभागिता योजना के माध्यम से 1 लाख से भी गोवंश किसान परिवारों को दे रखा है और हर गौवंश के लिए 900 रुपये उन किसान परिवारों को हम देते हैं। कुपोषित परिवारों को भी हमने गाय एक ब्याई हुई गाय दे रखी है कि वे इसकी देखभाल करें। 900 रुपये हर माह हम उस परिवार को उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन इसे एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। न भारतीय नस्ल का गोवंश सुरक्षित रहे, इसके संरक्षण के साथ ही इसकी नस्ल को सुधार करने की दिशा में वेटनरी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के हमें सार्थक प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति यूयू ललित का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। 1959 में जन्मे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ 13 मई 2016 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इससे पहले उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। नेपाल में बीती देर रात 1:57 पर आए भूकंप में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.3 मापी गई। भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित उत्तर भारत के अन्य राज्यों में महसूस किए गए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भूकंप से दोती जिले में हुई लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। भूकंप से नेपाल में 10 मकान ढह गए। घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज किया जा रहा है। नेपाल पुलिस, सेना, स्थानीय प्रतिनिधि और निवासी मिलकर प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य में लगे हैं। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने भी भूकंप में लोगों की मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है। दूतावास में शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना की गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। वहीं इससे पूर्व कल रात 8:52 पर भी नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 आंकी गई। इसके अलावा आज सुबह 6:27 पर उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में था। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4.3 मापी गई। प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने आज देवरिया में मछुआ बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड प्रमाण पत्र वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने मछुआ समाज के हित में कार्य नहीं किया। भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो मछुआ समाज की चिंता करती है और उनके लाभ के लिए कार्य कर रही है। निर्वाचन आयोग ने देश भर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे आज से शुरू हो रहे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 152 रन बनाए। पाकिस्तान ने इस लक्ष्य को 19.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद रिजवान ने 57 और कप्तान बाबर आजम ने 53 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।